नमस्कार। रंगों के त्यौहार होली, वसंत उत्सव एवं फगुआ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां उत्तर भारत में इसे होली के नाम से जाना जाता है, वहीं बंगाल में इसे वसंत उत्सव एवं बिहार में फगुआ के नाम से मनाते हैं। जब हम होली का नाम लेते हैं तो दो चीज़ें हमारे मन में आती है। पहली, भक्त प्रहलाद एवं उसके होली का जो अग्नि थी उसके बच निकलने की कहानी, एवं दूसरी घटना जो चीज़ हमारे मन में आती है वो है वृंदावन की होली का सेलिब्रेशन। वृंदावन में जब हम बात करेंगे तो दो चीज़ें फिर हमारे मन में आती हैं। एक, वृंदावन के जो ईश्वर हैं कृष्ण एवं गोपियाँ। तो ये गोपी कौन थे? वास्तव में गोपी भाव कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का एक उदाहरण है। हमारे गुरुदेव ने इस गोपी भाव को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गोपी भाव वास्तव में क्या है। मनुष्य जब परम पुरुष की तरफ एकाकी भाव से, सरल, शांत एवं सम्यक भाव से उनकी तरफ बढ़ता है बिना दुनियावी चिंतन किए, तो उसके मन में जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसे गोपी भाव ही कहा जाता है। एवं एक भक्त के जीवन में इस गोपी भाव की बहुत बड़ी महिमा है। इस गोपी भाव में परम पुरुष के प्रति जो प्रेम है वो हृदय की गहराइयों तक उतरा हुआ है। उसे डिफाइन करना वाणी के द्वारा संभव नहीं हो पाता। फिर भी इस भाव के अंदर गोपी परम पुरुष को आनंद देने के लिए या उनको पाने के लिए सदैव आगे बढ़ता रहता है। ये गोपी भाव उत्पन्न कैसे होता है? जब मनुष्य उस परमात्मा को अनन्य भक्ति भाव से लगातार लंबे समय तक सोचता रहे या थोड़े समय के लिए भी यदि गहराई से उस परम पुरुष को लगातार विचार करता रहे, तो ये गोपी भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। और इस गोपी भाव के उत्पन्न होने के पश्चात परम पुरुष भी उसकी तरफ उसी तरह खींचे चले आते हैं जिस तरीके से एक साधक उनकी तरफ जाना चाहता है। लेकिन इतनी भक्ति रहते हुए भी वो जो मनुष्य है वो दुनिया ही में तो रहता है। तो होता क्या है वो कि दुनिया की चीज़ों को देखकर उससे आकर्षित होता है। जैसे यदि एक गरीब मनुष्य जिसके पास पैसा कम है एक अमीर व्यक्ति को देखे तो क्या सोचता है कि काश मेरे पास भी इतना धन होता तो मैं समाज की सेवा करता, परम पुरुष की सेवा करने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ मैं बनवाता, मंदिर बनवाता, आश्रम बनवाता, उनके गुणगान करवाता। तो इस तरीके का भाव आता है। या फिर जो कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, वो किसी अच्छे वक्ता को देख बोलता है, काश यदि मैं भी इतने अच्छा बोल पाता तो परम पुरुष का गुणगान करता, उनके लिए धर्म प्रचार करता और समाज को सत्पथ का निर्देशन करने के लिए प्रेरित करता। यदि बहुत कोई अच्छा संगीतकार है, उसको देखते हुए ऐसा भक्त अगर ये सोचे कि काश मैं भी अच्छा गाना गा सकता, तो परम पुरुष की महिमा गाता, लोगों को प्रेरित करता, उनको सत्पथ की तरफ लेकर चलता, ऐसा भाव उसके मन में आ सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य वास्तव में जो उसके पास है उसको सही में ही वो उपयोग नहीं कर पाता। कई बार उसके पास कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ और पाने की इच्छा रखता है। जैसे उसके पास धन है लेकिन सोचता है थोड़ा और धन आ जाए फिर मैं परमात्मा के लिए ये करूँगा। तो इस तरह की भावना अक्सर मन में रही जाती है। यहाँ गौर करने की बात ये है कि लक्ष्य तो उस साधक का गलत नहीं है, वो चाहता तो ठीक ही है, लेकिन उसका जो मेंटल आइडिएशन है वो गलत हो गया है, जिसकी वजह से उसका जो गोपी भाव की जो लहर थी, उसका प्रेम के उस अनंत के प्रति जो प्रेम की जो भावना थी उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है। इसलिए साधक को ये कभी नहीं सोचना चाहिए और कुछ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार उसे मैक्सिमम कार्य करना चाहिए। अन्यथा हो सकता है उसके मन में हीन मान्यता भी आ जाए। भक्त को ये मन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो एक मनुष्य की आवश्यकता है वो तो उसने अवश्य दे ही दी है, उसके अलावा उसको देने की अगर उसको ज़रूरत होती तो और भी देगा।
लेकिन जो है उसमें वो संतुष्ट रहे एवं परमात्मा का भजन करे। इस तरह की भावना आने से क्या होगा, उसका जो गोपी भाव का जो भावना है, उसका जो फ्लो है, मेंटल फ्लो, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये डिस्टॉर्शन है क्या, जिस तरीके से एक वेव है, अगर मानो अनंत की वेव इनफाइनाइट है, एकदम प्लेन है, तो किसी एक भाव की जो वेव है वो कोई ना कोई वाइब्रेशन पैदा करेगी, और जो वाइब्रेशन हो वो एक कलर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर कोई मनुष्य पैसे के बारे में सोचता है, धन के बारे में सोचता है, तो धन का जो कलर होगा वो उसके कलर में, उसके मेंटल वेव में आने लगेगा। अगर कोई ऑडिटरी आर्ट के लिए या किसी और स्किल के लिए वो सोचता है, तो उस स्किल का जो कलर है वो उसके मन में प्रभावी होने लगेगा। तो एक गोपी क्या बोलेगा, वो बोलेगा, हे परमात्मा, मुझे मेरी इम्प्योरिटी के साथ, मेरी कमियों के साथ रहने दो, लेकिन जो ये भाव आ रहे हैं, जो ये रंग आ रहे हैं, मुझे ये किसी भी रंग की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मुझे तुमसे दूर ले जाए या तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ को सोचने के लिए मजबूर करे। इस रंगों को तुम ही अपने पास रख लो, ये रंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम बिल्कुल कलरलेस कर दो, या फिर जिस कलर में, जिस रंग में तुम हो उसी रंग में रंग दो। एक कवि ने कहा है, या मीरा ने भी अपने भजनों में कहा है, लाल न रंगाऊँ मैं तो हरा न रंगाऊँ, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। गोप कहता है, मुझे इस रंगों से ऊपर उठा लो और अपने ही जिस रंग में तुम रंगे हो उसी रंग में रंगा दो। तो होली के पर्व जिस तरीके से जाड़ा आ जाता है, ठंड आती है, ठंड को जाड़ा भी कहते हैं, मतलब जड़त्व। उसके बाद बसंत उत्सव आता है जिसमें हरी हरी कोपलें निकलती हैं, नया उदय होता है, वो एकदम सतोगुणी हो जाती है चीज़ें, जड़त्वता से डायनामिसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। उसी तरीके से एक गोपी भाव इन रंगों को छोड़ते हुए उसी रंग में अपने आप को रंग देता है। तो गोप कहते हैं, मेरे जितने भी मन के कलर हैं उनको मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। वास्तव में होली का असली अर्थ, असली मतलब और इनर स्पिरिट यही है कि एक गोप अपने मन के सभी रंगों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता। यही है होली के उत्सव का असली महिमा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।